कभी कभी हो जाता है ऐसा। सो dividend paid is 40 rupees. Let us continue. Company is entering into a 5-year transition phase in which current 15% growth rate will decline linearly to a stable perpetual rate. तो ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, अगर ये रहेगा तो एच मॉडल अप्लाई होगा, अदरवाइज एच मॉडल नहीं अप्लाई करेंगे, टू स्टेज ग्रोथ मॉडल अप्लाई करेंगे। द करंट ROE इज 20%। ये रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है आपको with a retention ratio of 25%. The terminal year, that is year 6 plus, ROE is 12% and the retention ratio is 50%. तो ये ROE into retention ratio will give you growth rate, will give you the growth rate. तो इसका पर्पस आपको ग्रोथ रेट निकालना है कि सुपर नॉर्मल पीरियड में ग्रोथ रेट स्पेसिफिकली यहां पे 15% दिया हुआ है, लेकिन स्टेबल ग्रोथ रेट विल बी 12% इंटू 50%, यानी बाद में ग्रोथ रेट नॉर्मल हो जाएगा एंड द ग्रोथ रेट नॉर्मल विल बी 6%। 6% विल बी नॉर्मल ग्रोथ रेट एंड सुपर नॉर्मल ग्रोथ विल बी 15%। तो इस इंफॉर्मेशन का हमारे आंसर में कोई काम नहीं है। करंट ROE और करंट रिटेंशन रेशियो का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमको ऑलरेडी इन्होंने यहां पे 15% सुपर नॉर्मल ग्रोथ रेट दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, 15% सुपर नॉर्मल ग्रोथ लेंगे और नॉर्मल ग्रोथ विल बी 6%। बाकी क्वेश्चन इजी है। रिक्वायर्ड रिटर्न इज 13%, ये आपका डिस्काउंट रेट है। करंट मार्केट प्राइस 850 दी हुई है, यानी हमें चेक करना है कि शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है और स्पेसिफिकली क्वेश्चन में एच मॉडल दिया हुआ है। स्पेसिफिकली क्वेश्चन में एच मॉडल दिया हुआ है, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक मॉडल दिया जाए तो उसका ही फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। फिर आप इसको टेबुलर फॉर्मेट में नहीं कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्मेट में करेंगे तो आपका आंसर भले सही हो लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर आपको, बिकॉज मॉडल आपको स्पेसिफाइड है। और दूसरा पूछ रहा है whether the stock is undervalued or overvalued and by what percentage deviation। तो ये हम रोज करते आ रहे हैं। तो पहले मुझे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लिखना पहले स्टेप 1, स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल ग्रोथ रेट। कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल पीरियड ग्रोथ रेट या स्टेबल ग्रोथ रेट लिख लो। Calculation of stable growth rate after terminal year, after terminal year is equal to ROE into retention ratio, ROE into retention ratio। ROE 12% है, रिटेंशन रेशियो 50% है। तो आपका जो नॉर्मल ग्रोथ होगा, जिसको हम एक नाम देंगे GN, नॉर्मल ग्रोथ है 6%। नॉर्मल ग्रोथ है 6%। उसके बाद अब स्टेप नंबर 2 लिखना। वैल्यू ऑफ शेयर यूजिंग एच मॉडल, वैल्यू ऑफ शेयर यूजिंग एच मॉडल।
तो यहां पे आंसर होगा इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस GN डिवाइड बाई KE माइनस GN। ये तो आपका नॉर्मल ग्रोथ का फॉर्मूला हो गया, लेकिन कुछ सालों में आपको सुपर नॉर्मल ग्रोथ है तो उसका प्रीमियम मिलेगा, उसका एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। इज इट राइट? अगर पूरे जिंदगी भर ग्रोथ रेट 6% होता तो सिर्फ पहले वाले पार्ट से काम चल जाता मेरा, लेकिन पहले 5 साल जो आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ मिल रही है, उससे जो एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट हो रही है, उसके लिए सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट क्या कहता है? D0 इंटू H इंटू ब्रैकेट GS माइनस GN एंड डिवाइड बाई KE माइनस GN डिवाइड बाई KE माइनस GN। तो अब क्या करेंगे? सब वैल्यू सिर्फ पुट करना है और आंसर लेना है। तो D0 की वैल्यू है, क्वेश्चन में D0 की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है? 40, और नॉर्मल ग्रोथ 6% है, इंटू 1.06 डिवाइड बाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 13% दिया हुआ है, 0.13 माइनस 0.06 एंड प्लस 40 इंटू H की वैल्यू क्या लेंगे? 5/2। अगर ट्रांजिशन पीरियड 5 ईयर का है तो H की वैल्यू आधा लेना है, बीच का लेना है। सुपर नॉर्मल ग्रोथ कितना था? 15%, और नॉर्मल ग्रोथ कितना है? 6%, और इसको डिवाइड करना सेम 0.13 माइनस 0.06। ओके, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे 40 इंटू 1.06 डिवाइड बाई 0.07। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया 605.71, और ये सेकेंड पार्ट होगा 40 इंटू 2.5 इंटू 9% डिवाइड बाई 0.07। तो ये आपका आंसर आ रहा है 9 डिवाइड बाई 0.07, 128.57 आ रहा है, ये वाला पार्ट। सो योर फाइनल आंसर वुड बी, ऐड करते हैं दोनों को, फाइनल आंसर वुड बी, यस कोई बताएगा आंसर? 734.29, करीब 734.29 आ रहा है। ओके, उसके बाद एक एडवाइस लिखनी है। एडवाइस, करंट मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है? 850 दिया हुआ है, इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। करंट मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। The stock is overvalued. The stock is overvalued. तो आपका पहला क्वेश्चन था कि whether the stock is undervalued or overvalued. The stock is overvalued. यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब ये पूछ रहा है कि by what percentage, कितने से ओवरवैल्यूड है? तो 734.29 उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है और 850 उसका करंट मार्केट प्राइस है। तो जो ओवर वैल्यूड का अमाउंट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो लिखना
इसके नीचे लिखना आप लोग परसेंटेज डेविएशन 850 minus 734.29 divided by 734.29 into 100। कैलकुलेटर पे जरा जल्दी से सॉल्व करना। तो ये करीब 15.76% आ रहा है। एक बार सारे स्टूडेंट्स चेक करके बताना, अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है तो ठीक है, 15.7 15.6, ठीक है, ठीक से चेक करेंगे तो आ जाएगा। तो एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म ये 15.76 राइट है। क्योंकि वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, तो उससे कितना डेविएट हो रहा है। नहीं, 850 तो मार्केट प्राइस है, ठीक है, 850 तो मार्केट प्राइस है। ये कैलकुलेटर जो है ना, 350 रुपए का है। कोई आपका दोस्त 500 रुपए में दे रहा है, 150 रुपए ज्यादा दे रहा है, लेकिन 150 किससे ज्यादा दे रहा है? 350 से। बेस नंबर तो जो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू है वो होना चाहिए, तो इसलिए बेस विल बी 734.